जब रावण ने क्रोधित होकर कहा, इस वानर की पूंछ में आग लगा दो, तो राक्षस आनंद से उछल पड़े। वे हंसते हुए बोले, आज ये वानर जान जाएगा कि लंका में घुसने का परिणाम क्या होता है। राक्षसों ने हनुमान जी की लंबी लंबी पूंछ को रस्सियों से कसकर बांध दिया। फिर उस पर कपड़े और तेल डालने लगे। जितना वे कपड़े बांधते, उतनी ही हनुमान जी अपनी इच्छा से पूंछ को लंबा करते जाते। राक्षस हतप्रभ हो गए। अरे, इसकी पूंछ कहां तक जाएगी? जितना बांधो उतनी ही बढ़ती जाती है। परंतु वे थके बिना बांधते गए। अंततः रावण के आदेश पर राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राक्षस नारी और बालक भी देखने के लिए महलों से बाहर आ गए। सब कहने लगे, देखो देखो, इस वानर की पूंछ जल रही है। उसी समय देवताओं ने हनुमान जी की रक्षा के लिए चंद्रमा की शीतलता और अग्नि की कोमलता का संचार कर दिया। इससे आग हनुमान को कष्ट नहीं पहुंचा सकी, बल्कि हनुमान जी का तेज और बढ़ गया। हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराए, अच्छा है, अब यही अग्नि लंका के पाप का अंत करेगी। जब राक्षस हनुमान जी को नगर भर में घुमाने लगे, तब सब ओर शोर मच गया। देखो देखो, इस वानर की पूंछ जल रही है। राक्षसों की हंसी और व्यंग सुनकर हनुमान जी के हृदय में श्रीराम का स्मरण और भी दृढ़ हो गया। वह मन ही मन बोले, अब समय आ गया है कि लंका अपने पाप का मूल्य चुकाए। क्षण भर में उन्होंने अपनी महाशक्ति का प्रयोग किया। रस्सियां जिनसे उनकी पूंछ बांधी गई थीं, ऐसे टूट गईं जैसे सूखी घास जलकर राख हो जाती है। अग्नि की ज्वाला अब हनुमान जी के साथ चल रही थी। वे सूक्ष्म रूप से तुरंत विशाल हो गए और नगर की छतों पर उछल पड़े। उनकी पूंछ से निकलती अग्नि लंका के महलों की छतों, द्वारों और आंगनों को जलाने लगी। राक्षस स्त्री पुरुष भयभीत होकर चिल्लाने लगे, अरे, यह वानर तो देवता के समान है, इसकी अग्नि से पूरी लंका जल उठेगी। हनुमान जी एक प्रसाद से दूसरे प्रसाद पर कूदते और हर ओर अग्नि की लपटें फैला देते। स्वर्णमयी लंका चहुं ओर अग्नि से घिर गई। रत्न जड़ित भवन पिघलने लगे। मदिरालय और सभागृह राख हो गए। राक्षस स्त्रियां अपने बालकों को लेकर चीखती चिल्लाती भागने लगीं। वृद्ध और योद्धा सभी इधर उधर गिरते पड़ते जान बचाने का प्रयत्न करने लगे। जब पूरी लंका अग्नि से दग्ध होने लगी, तब अग्नि की लपटें आकाश तक पहुंच गईं। समुद्र की लहरें भी भय से मंथर हो गईं। आकाश में देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और जय जयकार करने लगे। वज्रदेही हनुमान की जय हो, आज अधर्म का गढ़ जलकर भस्म हो रहा है। हनुमान जी ने अग्नि वितरण के बीच बार बार श्रीराम का स्मरण किया और बोले, हे रघुनाथ, इस अग्नि से लंका का वैभव भस्म हो, ताकि राक्षसों का अहंकार टूटे और आपके वचनों की सिद्धि हो। हनुमान जी की पूंछ की ज्वाला अब विकराल रूप धारण कर चुकी थी। वे जिस छत पर कूदते, वहां से अग्नि की लपटें उठतीं और देखते ही देखते पूरा महल जल उठता। राजमार्गों पर बने सोने के महल, रत्नों से जड़े प्रासाद, मदिरालय, सभा भवन, शस्त्रागार सब भस्म हो गए। अग्नि की लपटों से आकाश लाल हो उठा। धुएं के बादल घने होकर सूर्य को ढकने लगे। पूरा नगर चीख पुकार से गूंज उठा। राक्षस स्त्रियां अपने बच्चों को लेकर इधर उधर भागने लगीं। योद्धा स्तब्ध रह गए। हमारी स्वर्णमयी लंका कैसे भस्म हो रही है? यह वानर देवता के समान है, कोई साधारण जीव नहीं। लोग भय से एक दूसरे से कहते, अवश्य यह श्रीराम का दूत है, इसीलिए इसके तेज से पूरी लंका नष्ट हो रही है। रावण के महल तक अग्नि की लपटें पहुंचीं। मंदोदरी और अन्य रानियां भय से कांप उठीं। वे चिल्लाकर कहने लगीं, राजन, ये सब हमारी ही करनी का फल है। आप माता सीता को छोड़ दीजिए, अन्यथा संपूर्ण लंका जलकर राख हो जाएगी। परंतु रावण का अहंकार कम न हुआ। अग्नि इतनी तीव्र हुई कि समुद्र भी उफान मारने लगा। जल की लहरें लंका के तट से टकराकर बुझाने का प्रयास करतीं, परंतु हनुमान की दिव्य अग्नि शांत न हुई। आकाश से देवताओं की वाणी गूंजने लगी, जय हो महाबली हनुमान की, इसने अकेले ही लंका की शक्ति को पराजित कर दिया है। जब संपूर्ण लंका जलकर भस्म हो गई, तब हनुमान जी एक ऊंचे शिखर पर जाकर ठहर गए। उन्होंने अपने जलते हुए पूंछ की ओर देखा और सोचा, अरे, मैंने क्रोध में संपूर्ण लंका भस्म कर डाली। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस अग्नि में माता सीता भी जल गई हों? यह विचार आते ही हनुमान जी के हृदय में पीड़ा छा गई। वे उदास होकर बोले,
यदि सीता माता को कोई हानि पहुंची होगी तो मेरे सारे प्रयत्न व्यर्थ हो जाएंगे। मुझे तुरंत जाकर उनकी खोज करनी चाहिए।